अस्सलामुअलैकुम। आज के इस व्लॉग में कोई दिखावा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस घर का सुकून, हाथों का स्वाद और दिल से बना खाना। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुकिंग प्रोसेस बताऊंगी जिस तरह से नॉर्मली हम घर में बनाते हैं। अगर आपको घर का बना खाना, काम, कुकिंग पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस व्लॉग में मैं बना रही हूँ कीमा। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक पैन में ऑयल गरम करेंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हो। उसके अंदर खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। जब अच्छे से ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाए तब हम उसमें ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस ऐड करने के बाद आप देख सकते हो कि उसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे जब तक वो अच्छी तरीके से रेड ना हो जाए। अब ये मिक्स करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा होता है। जैसे कि हम सारी कुकिंग करने वाली औरतों को पता होता है कि ये कुक करना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप इस टाइम पर ये कर सकते हो कि इसमें ऑलरेडी जो बाहर से बने हुए बालिश्ते होते हैं वो ऐड कर सकते हो। लेकिन हमें बाहर का कुछ आइडिया नहीं होता है बालिश्ता किस तरीके से बनाया जा रहा है, किस तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो हम लोग ये बनाते बनाते थोड़ी कुछ मस्ती कर रहे थे, तो रेहान और मैं हम लोग साथ में, क्योंकि हमेशा हम दोनों ही व्लॉगिंग साथ में करते हैं तो हम मस्ती भी करते हैं, व्लॉग्स भी बनाते हैं। तो मैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं कुकिंग कर रही हूँ और रेहान अपना साइड बाय साइड व्लॉग बना रहा है। ये जो प्याज भुनने का प्रोसेस है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। मैं आपको बता रही थी कि प्याज बाहर से ख़रीदने का, अभी रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो बहुत सारे लोग जो है, ये स्टार्ट हो गया होगा, मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कब अपडेट होगा और कब मैं अपलोड करूँगी। तो ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि घर में ही, घर का ही फूड ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि बाहर का हम लोगों को नहीं पता होता है कि बाहर का कैसा होता है कैसा नहीं। बट मोस्टली हम तो जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है, रेयर सिनेरियो में वो बाहर से ही ले आते हैं या तो फिर घर में ही बना के वो डब्बे में ऐड कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये शिमला मिर्ची है। मैंने क्या किया है, शिमला मिर्ची को लंबे लंबे स्लाइसेस में काट दिया है और उसके अंदर एक नींबू अच्छे से निचोड़ के रख दी थी थोड़ी देर के लिए। तो उतने टाइम में इसने अपना जो शिमला मिर्ची का पानी है वो भी निकला है और इसमें लेमन जूस भी है, तो इसका जो थोड़ा सा कड़वापन है वो निकल जाएगा। शिमला मिर्ची का टेस्ट कीमे में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, कीमे के टेस्ट को एकदम एनहांस कर देता है। तो हमारे घर में जब भी कीमा बनता है तो हम लोग शिमला मिर्ची ज़रूर से ऐड करते हैं। तो आप एक शिमला मिर्ची या आधी शिमला मिर्ची लीजिए, उसको इस तरीके से पतला पतला स्लाइस कर दीजिए और फिर उसको हल्का सा जो है ऑयल में फ्राई कर लीजिए, स्टर फ्राई, बस कि वो पक जाए हल्का सा, क्योंकि बाद में हम लोग कीमे में भी डाल के उसको पकाएंगे, बट यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करेंगे कि वो हल्का सा पक जाए। तो वो कच्चा पक्का आधा पक जाएगी, उसके बाद हम उसे कीमे में ऐड करेंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम जो प्याज लाल कर रहे थे, पिंक कलर की हो जाएगी ना, पूरी नहीं हमें रेड करना है, पिंकिश कलर की हो जाएगी ना, तब हम उसमें ऐड करेंगे कीमा। अब आप कीमा कोई भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना हो, मुर्गी का या रेड मीट या वॉटेवर, जो भी अवेलेबल हो या जिसका भी बनाना हो, जिस कंट्री से आप देख रहे हो, तो जो कीमा लेना है आप वो ले सकते हो। उसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट अकॉर्डिंग टू कीमा। अगर आपका कीमा पाव किलो है, आधा किलो है, 1 किलो है, ये मेरा आधा किलो का कीमा था, तो इसके अंदर हमने ऐड किया है कुछ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक के अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है वो पूरा गायब ना हो जाए, क्योंकि अदरक लहसुन का भी एक कच्चे पने की महक होती है, तो वो पूरी जब तक निकल नहीं जाएगी जब तक आपको भुनना है, क्योंकि अगर वो उसकी महक आती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। अब उसके भुन जाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे हल्दी। अगर आपको हल्दी वाला कीमा बनाना है तो ये जो है ना कीमा मैं बना रही थी खड़े मसाले का, इसके अंदर कुछ ज़्यादा मसाले नहीं लगते, ये सिर्फ इतने ही मसालों में बन जाता है। बहुत इजी सी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाता है, बस खाली आपको थोड़ा सा भुनना पड़ता है, वही आपका टाइम टेकिंग है, अदरवाइज़ बाकी सब जो है वो बहुत ईजी प्रोसेस है। अब इसको अच्छे तरीके से भूनिए जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं होता, तब तक आपको इसे भूनना है। हर जितनी भी कुकिंग की हमारी रेसिपी होती है उसमें जब तक आप भूनेंगे नहीं तब तक टेस्ट आएगा नहीं। और जो हमारा खाना ज़्यादा भुनाव करके बनता है उसमें बहुत टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं आलू। आलू को मैंने ना पतला पतला लंबा लंबा स्लाइस कर लिया था। अगर आपके घर में फैमिली बड़ी है और आप कोई भी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हो, वेज हो नॉन वेज हो, तो उसके अंदर आप
आलू ऐड कर दीजिए, ईज़िली आपका काम हो जाएगा। यानी आपकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होता है कि हर कोई खा भी लेता है और टेस्ट भी हो जाता है। कोई-कोई को आलू पसंद नहीं होता है, हमारे घर में भी एक मेरा भाई है जिसे आलू पसंद नहीं है, बट मोस्टली लोग तो खा ही लेते हैं। तो सिर्फ एक के लिए आलू क्या नहीं डालना, दाल देने अच्छी है। हम लोग आलू डाल देते हैं और फिर उसकी प्लेट में से आलू निकाल के जिसको पसंद है वो ले लेता है। और कीमे का आलू तो इतना ज़बरदस्त लगता है, मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक कीमे का आलू, क्योंकि उसका फ्लेवर पूरा आलू में चला जाता है ना, और वो बहुत टेस्टी लगता है। अब जब कीमा आपका भुन जाएगा ना, पानी पूरा अच्छी तरीके से सूख जाएगा कीमे का, और जो हमारी प्याज थी उसका अच्छे से सब जब भुन गया ना, तब हम ऐड करेंगे आलू। और आलू डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और जब ये अच्छी तरीके से गल जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्ची। तो शिमला मिर्ची जब उसमें पकती है ना, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। उसके लिए आपको सबसे पहले जो है कीमा और आलू को मिक्स करना है। वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ भी ऑयल सेपरेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी ऑयल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो हमने कीमा लाए थे, मेरा कीमा बोल रही हूँ मैं, जब से जो कीमा हमने परचेज़ किया था वो रूखा कीमा था, उसमें कोई भी फ़ैट नहीं था। तो हमने फ़ैट जो है निकाल दिया, या बिना फ़ैट का लीजिए आप, जैसा भी हो। अब कीमा आपका अगर मुर्गी का आपने परचेज़ किए हो तो उस हिसाब से पानी ऐड करिए, बकरे का कीमा है तो उस हिसाब से पानी ऐड करिए। तो एज़ पर दी कीमा आप कितना पानी ऐड करते हो, क्योंकि हर गोश्त की गलावट अलग अलग होती है, हर कोई अपने अपने टेम्परेचर पे पक के रेडी होता है। तो अब ये थोड़ी देर में पक जाएगा, इसको हम लोग ढक के छोड़ देंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हो तो और जल्दी से हो जाएगा, 2 मैक्स टू मैक्स 3 से 4 सीटी में आपका कीमा जो है गल जाएगा। 3 से 4 भी मैं बहुत बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाता है। और यह हाथ का कुटा हुआ बारीक कीमा था। मशीन का कीमा तो मोस्टली कबाब वगैरह बनाने के लिए होता है, अभी हम लोग ये हाथ का कीमा ही यूज़ करते कीमा बनाने के लिए। तो इसके अंदर मैंने हाथ का कीमा यूज़ किया है। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे और इसे ढक के अच्छे तरीके से बनाने के लिए छोड़ देंगे। अब ये बनाने के टाइम पे ना गाइस, मेरी मम्मी जो थे वो नहीं थे। मेरी मम्मी के लिए दुआ करना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थे, तभी आप लोगों को कुकिंग की वीडियोस जो है वो दिख रही है। थोड़े से नॉट वेल चल रहे हैं, मेरी मम्मी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे। और उसी बहाने मैंने भी थोड़ी बहुत कुकिंग करती हूँ मैं वैसे मोस्टली। रमज़ान में आपको वेब सीरीज़ देखने में, वेब सीरीज़ बोल रही हूँ, मिनी सीरीज़ टाइप का कुछ तो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो टाइम पे मैं कुछ ना कुछ आपको वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। मैं कुकिंग करती हूँ, बट वो मेरे मूड के ऊपर रहता है कि मैं कैसी कुकिंग करना चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ। क्योंकि अम्मी जब तलक होते हैं तो किसको अपने हाथ से खाना बनाने का दिल होता है, हर कोई अपनी अम्मी के हाथ का ही खाना खाना चाहता है। तो इसी तरीके से हमारे घर में भी हम चाहते हैं कि अपनी अम्मी के हाथ का खाना खाएं। और मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, सबकी ही माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो कौन चाहता है कि अपनी माँ के हाथ का खाना ना खाए। हाँ, थोड़ा सा मतलब उनकी मेहनत लगती है, बट माँ के हाथ के अलावा का खाना और कोई नहीं खाता है। और ये भी बात है कि अगर नमक तेज़ या कुछ हो जाए ना, तो कोई अपनी माँ को नहीं बोल सकता है कि तुमने ऐसा बनाया वैसा बनाया, ये हो गया वो हो गया। बट यहीं पे अगर कोई और बनाए ना, तो कोई भी एकदम फटाक से बोल सकता है कि है ना, तूने ऐसा कैसे बनाई, तुमने ऐसा कैसे बनाए। बट जब माँ बनाती है तो उसके हाथ का तो हर खाना अच्छा लगता है, तो उसके खाने में हम कोई बुराई नहीं निकाल सकते। तो बस यही वजह है कि मैं बहुत कुकिंग कर रही हूँ आजकल अल्हम्दुलिल्लाह से। बट मुझे बनाना आ गया, मेरी अम्मी को बहुत अच्छा बनाना आता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं आएगा। तो मैंने बनाना ट्राई करी कि कैसे बन सकता है, मैंने बनाई हूँ। और मेरी जो रेसिपी है आप वो देखिए, ट्राई करिए, देखिए कीमा कितनी जल्दी बन गया। इसके अंदर क्या लगा, सिर्फ हम लोगों को प्याज, कुछ खड़े गरम मसाले, और इसमें हमने ऐड किया हल्दी और नमक, बस। उसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। और मसाले तो यही थे। आलू ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, डालना है डालो, नहीं डालना है मत डालो। शिमला मिर्ची भी ऑप्शनल है। ये जो है ना कीमा, इसमें इसको बोलते हैं पठानी कीमा। इसमें आप है ना एक साथ सारे गरम मसाले और प्याज और कीमा डाल दीजिए और उसको चढ़ा दीजिए, और फिर वो बन के रेडी हो जाता है।
तो वो भी एक रेसिपी है और ये भी एक रेसिपी है। उसमें क्या है कि आलू वगैरह ऐड नहीं होता है, वो सिर्फ कीमा होता है। वो बहुत जो पठान होते हैं या कोई किसी के घर में बनता होगा कि डायरेक्टली गरम मसाले और ये सब डाल के बना देते हैं और फिर ये रेडी हो जाता है, और वो भी बहुत टेस्टी लगता है। हमारे घर में उसको बोलते हैं खड़े मसाले का कीमा, और मेरी अम्मी खड़े मसाले का कीमा इतना अच्छा बनाते। मैं हमेशा जब भी कीमा बनता था ना तो यही बोलती थी कि अम्मी खड़े मसाले का कीमा बनाओ, तो हमारे घर में वही बनता था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिर्ची, अगर किसी को मिर्ची कम लगी तो। अच्छा, ये कीमा बनाने के टाइम पे मैंने आपको ये बताना भूल गई कि इसमें मैंने कटी हुई मिर्ची भी ऐड करी हूँ, बट ऑब्वियस इसके ये जो सफ़ेद कलर का कीमा बनता है, अगर हल्दी डाल दिए तो येलो, अदरवाइज़ सफ़ेद भी बनता है। तो इसमें आप तेज़ाई के लिए लाल मिर्ची का यूज़ नहीं करेंगे, या तो आप है ना सफ़ेद कलर में बना रहे हो, हल्दी नहीं डाल रहे हो, तो काली मिर्ची ऐड करेंगे, काली मिर्ची का पाउडर। और अगर येलो बना रहे हो, हल्दी डाल के बना रहे हो, तो आप इसमें हरी मिर्ची यूज़ कर सकते हो एज़ पर योर टेस्ट। सॉरी मेरी ज़बान लड़खड़ा गई, इतनी देर से बोल रही हूँ ना। तो एज़ पर योर टेस्ट यू कैन ऐड द चिलीज़ and the flavors. If you want to add black pepper powder, you can also add that black pepper powder. साइड बाय साइड अभी मैं देख रही हूँ कि शिमला मिर्ची कितनी पक गई है। वैसे तो मैं उसको जो गैस है शिमला मिर्ची का, उसको स्लो गैस पे ही रखी थी और मैंने तभी बंद कर दिया था। अभी मैं सोची कि गरम गरम रहेगी ना तो डायरेक्टली इसमें ऐड करूँगी, तो क्या है ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब मैं इसको शिमला मिर्ची को इसमें ऐड कर दूँगी। और आप क्या कर सकते हो कि आपने जो नींबू से निकाल के फ्राई पैन में मैंने फ्राई करी हूँ ना, डायरेक्टली भी जब हम पानी डालें ना उसके ऊपर शिमला मिर्ची डाल देंगे, तो तभी भी आप शिमला मिर्ची ऐड कर सकते हो। तो ये आपके खाने के फ्लेवर को इतना इन्हेंस कर देगी ना, कभी शिमला मिर्ची वाला कीमा खाना मुझे ज़रूर याद करेंगे अगर आपने ट्राई नहीं किए हो तो। और ट्राई करते हो तो पता ही होगा आपको कि शिमला मिर्ची का कीमा कितना टेस्टी और कितना फ्लेवरफुल बनता है। तो मुझे तो ये पता नहीं था, मैंने ना कीमा जो है लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाई हूँ इतनी एज में, क्योंकि हमारे घर में कभी भी नॉनवेज वगैरह बनता था या तो वो मेरी अम्मी बनाते हैं या तो वो मेरे अब्बा बनाते थे। क्योंकि मुझे कुकिंग वगैरह में मैं क्योंकि बहुत पढ़ती रहती थी तो इतना कुछ ज़्यादा मेरा वो नहीं था इंटरेस्ट। तो हर लड़की को तो कभी ना कभी लाइफ में हो ही जाता है, बट द थिंग इज़ कि किचन से थोड़ा मेरा वास्ता जो था वो दूर ही था। अभी रहता है आजकल नज़दीक में, क्योंकि ऑब्वियसली ज़िम्मेदारी रहती है तो इंसान को बनाना ही पड़ता है, तो बना लेती हूँ और बहुत अच्छा भी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ नमक तेज़ हो गया या मिर्ची तेज़ हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र है, अच्छा ही बन जाता है। बातें करते करते देखिए जिस तरह हमारा कीमा जो है वो रेडी हो गया है। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दुआ में याद रखिए।